तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.5 6.4 तक का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डला चुका है। 6.5 में टोटल 8 मैथ हैं। ये 8 मैथ हम एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए, इस मैथ को पढ़ने से पहले ये कुछ सूत्र को देखिए। ये 3 सूत्र हैं। कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर है लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर है आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए देखिए ध्यान से समझिए पहले कर्ण और लंब और आधार क्या कहलाता है। एक्चुअली में देखिए ऐसा सूत्र होता नहीं है। ये 3 ही सूत्र को आप लोग नोट कीजिएगा। ये सूत्र हम बाद में बताएंगे। अभी देखिए, कर्ण लंब आधार सिर्फ 90 डिग्री वाले त्रिभुज में होते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण कहाँ बनेगा? समकोण यहाँ पर बनेगा ना। इसका नाम देते हैं ए बी सी। देखिए ध्यान से, ये सीधा है ना, सीधा, इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। समझ गए? इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं? आधार। लंब जिस पर गिरता है ना, उसी भुजा को आधार बोलते हैं। समझ गए? ये जो बचा एक और जो भुजा बचता है ना, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये हमेशा तिरछा ही होता है, कर्ण। समझ गए? देखिए, ये कर्ण बराबर सूत्र होता है, लेकिन एक्चुअली में सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को तो कर्ण का मान निकालना होता है ना, इसलिए स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो यही सूत्र हो जाता है कर्ण बराबर। जब स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रूट में हो जाएगा यही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ गए ना आप लोग अच्छे से? तो ये 3 सूत्र आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब देखिए मैथ को देखते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए पहला मैथ देखिए, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है। पी क्या है? पी समकोण है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाना है, पी क्यू आर। और समकोण कहाँ पर बनता है? समकोण यहाँ पर न बनता है। क्या पड़ा है? पी एक समकोण है। जहाँ पर समकोण बनेगा ना, वहाँ पर पी देंगे, पी लिख देंगे। समझ गए? नहीं तो हम यहाँ से लिख दे पी क्यू आर लिख देते हैं जब ऐसे बोलता तो। लेकिन बोल रहा है कि पी समकोण है, इसलिए समकोण के पास पी दे दिए। पी क्यू आर हो गया ना। पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेमी, देखिए ध्यान से बच्चों, यदि पी क्यू बराबर 10 सेमी, पी क्यू कहाँ है? पी क्यू कितना सेमी? 10 सेमी। समझ गए? और देखिए, पी आर बराबर 24 सेमी। पी आर 24 कितना? 24 सेमी। तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। क्यू आर कहाँ पर है? क्यू आर ये वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का सूत्र लिख के बना देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, है ना, कर्ण बराबर लंब बराबर आधार बराबर, ये 3 ही चीज़ होता है। चलिए आगे देखिए, एकदम बहुत ही आपको अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। तो कर्ण क्या है? क्यू आर है ना। क्यू आर बोलते क्यू आर ही लिखेंगे। तो पी आर, ये आर क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू आर बोला तो क्यू आर लिख दीजिए। क्यू आर। देखिए लंब ये वाला है ना, लंब 24 है, 24 हो गया। लंब पर स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर दे दीजिए प्लस आधार कितना है? आधार 10 है ना, तो ये 10 है। आधार पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए
चलिए आगे देखिए, स्क्वायर का मतलब होता क्या है? 2 बार। क्या होता है? 2 बार। 24 गुने 24 ये घात है, 2 घात है ना, 2 बार उसी संख्या को लिखेंगे। अगर 3 रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, गुना में लिखेंगे। प्लस का प्लस, 10 कितने बार? 10 गुने 10। कितने बचे होते हैं? 10 गुने 2 लिख देते हैं, लिख दें 10 गुने 2, नहीं, वही संख्या उतना बार लिखा जाता है। 24 गुने 24, 24 का वर्ग कितना होता है? तो होता है 576। कितना होता है? 576। 10 गुने 10, 10 का वर्ग तो 100 है। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 676। इसके आगे देखिए, इधर बनाना है, इधर जगह नहीं है ना, इधर दूसरा मैथ बनाना है। 26 का होता है, ये 676 का होता है 26 गुने 26। आप लोग इसका गुणनखंड भी करके बना सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 13 गुने 13, तो 2 2 है तो 1 2 निकल जाएगा। 13 2 बार है, 1 13 निकल जाएगा। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 को 26 हो गया ना, 1 26 निकल गया। ये आपका आ गया, किया 26 आ गया। 26 से भी समझ गए अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है, वही मैथ है, C समकोण है। तो ABC एक त्रिभुज बना दिए, ABC। देखिए समकोण यहाँ पर बनता है ना, यहाँ पर C है कि नहीं है? पहले हम C को ही लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे कैसे बराबर होगा। तो ABC, अगर C समकोण नहीं बोलता तो हम लिखते ABC, ऐसे लिखते ना, हम आदत है हम लोगों का, ऐसे लिखते ये C समकोण बढ़ रहा है। अब वही मैथ है कि बोल रहा है AB 25, AC 7, 20 से ज्ञात कीजिए। AB 25, AB कितना है? 25 है। BC 7 है, 7 है नहीं था, CB या BC, तो ये ज्ञात करना है। AC ज्ञात करना है, बोला है ना, नहीं देखिए AC 7 दिया है, AB 25, AC 7, AB 25, AC 7, ये वाला 7 है, ये वाला नहीं है। तो ये क्या है? ये आधार है, इसको BC बोलेंगे, CB नहीं बोलेंगे, क्योंकि B पहले आता है ना। तो ये आधार है, तो लिखेंगे आधार। आधार बराबर निकाल लेंगे। आधार बराबर सूत्र होता है, फार्मूला रूट कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार क्या है? BC। कॉर्न कितना है? ई करना है ना, 25 है, माइनस 7 स्क्वायर। 25 का हो गया कितना? 625 लिखेंगे। 25 गुने 25 2 बार लिखेंगे ना, तो वही तो है। तो 25 गुने 25 625 डायरेक्ट लिख दिए हम, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। 7 गुने 7 49, जब इसको घटाएंगे हम, ये 5 में से 9 नहीं घटेगा तो हाथ लगेगा, 15 में से 9 घटेगा 6 बचेगा, ये बचेगा 1, बचेगा 11, 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7 बचा, और ये बचा 5, तो आ गया कितना? 576। तो देखिए यहाँ पर देखिए 24 गुने 24 576, तो 576 का होता है 24 गुने 24, 2 24 हो गया, 1 निकल गया। रूट का यही नियम है ना, रूट के अंदर 2 संख्या है ना, तो एक संख्या को निकाल दिया जाता है। समझ गए दोनों मैथ ना। अब देखिए तीसरा मैथ को देखिए, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यही चित्र है, लेकिन चित्र को हम अपने आप बनाएंगे। देखिए दीवार के सहारे एक दीवार बनाएंगे। देखिए ये दीवार हो गया ना, सीधा हो गया। दीवार के सहारे, इसके सहारे कुछ दूरी, उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर, सीढ़ी के पैर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 15 मीटर लंबी सीढ़ी, यहाँ से सीढ़ी ऐसे ना होता है सीढ़ी, इसका लंबाई कितना हो गया? 15 मीटर लंबी हो गया। 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर
ऊंचाई पर स्थित है। ये कितने मीटर ऊंचाई है? 12 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये हो गया ना ऊंचाई 12 मीटर। ये यहाँ से यहाँ हो गया, तो ऊंचाई ऐसे ना जुड़ाएगा, ये ऊंचाई चढ़ाएगा, नहीं चढ़ाएगा ना, तो इसी नहीं हो गया लंबा। कितना ऊंचा पर? 15 मीटर ऊंचा पे दीवार पर है, तो ये हो गया 12 मीटर ऊंचा है, हो गया ना। तो बोल रहा है देखिए, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करें। दीवार से, दीवार हो गया, सीढ़ी से पैर की दूरी ज्ञात करें। यहाँ तक सीढ़ी के पैर क्या है? यहाँ है। दीवार से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है ना। इसका नाम दिया है अल्फ़ा दिया है, तो हम अल्फ़ा ए लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये बच्चों आधार है ना, आधार निकाल लेंगे आप लोग। सीढ़ी बना लीजिएगा आप लोग। आधार बराबर सूत्र होता है रूट कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार है अल्फ़ा, कॉर्न कितना है? ये तिरछा वाला कॉर्न होता है ना, ये लंब है, और लंब जिस पर गिरेगा वो आधार कहलाएगा। तो कॉर्न कितना है? 15 है। 15 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना है? 15 गुने 15 225, 12 गुने 12 144। घटेगा तो बचेगा कितना? 81। 81 का होता है 9 गुने 9, यानी 9 मीटर। समझ गए? अच्छे से आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए चौथा मैथ। अब देखिए चौथा मैथ। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है? कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकता है? समझ गए? ये आप लोग दो तरीक़ा से बताएंगे, एक शॉर्टकट तरीक़ा से और एक लंबा तरीक़ा से। पहला मैं देखिए, ये देखिए नियम शॉर्टकट तरीक़ा से। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह से एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? कुछ नहीं करना है, दो भुजा के जोड़ेंगे। अगर दो भुजा तीसरी भुजा से अधिक हो जाएगी, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर दो का भुजा का योग लाइन से, एकदम लाइन से दो भुजा जोड़ेंगे, अगर दोनों का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए ये जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 0.5 0.5 1 हो जाएगा, 8 1 9। तो ये 9 दोनों भुजाओं का योग तीसरे का से अधिक हो गया, ये 6 है, ये 9 आ गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन सकता है। समझ गया ना? बन सकता है। ये देखिए दो भुजा जोड़े 9 4 आ गया, तीसरा का से ज़्यादा है नहीं है, ये 5 है, नहीं ज़्यादा, ये नहीं बन सकता है। ये देखिए ये दो जोड़ेंगे 1 2 3 0.5 0.5 नहीं, देखिए 1 2 3, ये 3 है नहीं, ये आधा है, 3.5 हो गया ना, ये हो गया 3.5, ये 2.5 है, ये ज़्यादा हो गया ना, तो ये भी बन सकता है। दो भुजाओं को जोड़ेंगे, अगर ज़्यादा आ गया तो वो त्रिभुज बन सकता है। नहीं तो एक नियम और है, एक ही मैथ बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। देखिए आप लोग बना सकते हैं। देखिए पहला मैथ देख लीजिए, ये बना है, देखिए 2.5 2.5 6 सेमी में है, 2.5 6.5 और 6। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। देखिए तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, देखिए इसमें कर्ण है ना, सबसे बड़ा है ना, बनाए हैं। ये इसमें कर्ण कौन है? ये है, सबसे बड़ा है ना। इसमें कर्ण कौन है? ये सबसे बड़ा है ना। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, और लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं। ये हो गया कर्ण, ये कोई लंब और कोई आधार मान सकते हैं। तो हम कर्ण निकालते हैं, कर्ण इतना आता है कि नहीं, अगर इतना आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। या आप ये भी निकाल सकते हैं, या आप ये भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, उतना आना चाहिए। देखिए हम कर्ण को ही निकालते हैं, कर्ण बराबर है कर्ण, आ गया तो वो समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भुजा देखकर उसको निकालना है दोनों पर, अगर वो आ गया समकोण त्रिभुज बन गया। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना। देखिए बच्चों वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिले कि हम वीडियो अपलोड करें। देखिए 100 वीडियो से ऊपर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन मेरा अभी 1 के ही सब्सक्राइबर है, चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है।
2 साल हो गया वीडियो डालते डालते, तो आप लोग कृपया करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लंब इसमें किसी को भी लंब मान सकते हैं, चलो इसको भी लंब मान लेते हैं। 2.5 इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर प्लस आधार ये है। कर्ण तो हम निकाल रहे हैं ना, ये आना चाहिए, ये लिखेंगे नहीं यहाँ पर, इसको निकाल रहे हैं हम। देखिए 2.5 कितना होता है, 6.25 होता है। कितना होता है, 6.25। मान लीजिए 25 है, 25 का कितना होता है, 6 से 25, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, समझ गए ना। प्लस 6 के स्क्वायर 36 होता है ना, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 और 6 कितना हो गया, 42। पॉइंट 25 दे देंगे, 25 है ना, पॉइंट की तरफ इधर जोड़ देंगे, तो पॉइंट के बाद लिख देंगे 25। तो 42.25 का ये होता है वर्गमूल। देखिए यहाँ पर इसका होता है 65 होता है, ये पूरा का 65 होता है। इसका हो जाएगा 6.5, 6.5 एक 6.5 निकाल लेंगे, आ गया ना। वैसे ही करके इसमें इसको हम कर्ण मानेंगे, इसको इस पर निकालेंगे। अगर ये आ गया समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा। फिर इसमें किसको कर्ण मानेंगे, कौन ज़्यादा है, ये है ना, इसको कर्ण मानेंगे और कर्ण के सूत्र पर ये बैठा कर निकालेंगे। इसके ये निकालने पर ये आ गया तो हो गया, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। देखिए एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से एकदम पढ़िएगा, यहीं पर समझिएगा। देखिए चित्र, देखिए एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ये बड़ा पेड़ हो गया, एक पेड़ भूमि से, ये इसका भूमि हो गया, ये इसका भूमि वाला स्थान हो गया। भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मीटर है। और यहाँ से ये टूट कर से गिर जाता है, समझ गए, टूट कर गिर जाता है। कौन, ये वहीं यहीं वाला गिरता है, ये वहीं वाला, ये इधर गिर गया, समझ गए। बोला है उसका ऊपरी सिरा, कौन, ये वाला ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ का जो ऊपरी सिरा है ना, ये टूट कर जहाँ से गिरता है, भूमि के आधार को 12 मीटर की दूरी पर छूता है, समझ गए। भूमि से ये आधार है ना, यहाँ पर 12 मीटर दूर ये छूता है, ये हो गया 12 मीटर। फिर से ध्यान से समझिएगा, जो इसका ऊपरी सिरा है ना, भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी, यहाँ से 12 मीटर की दूरी पर ये इसको छूता है, समझ गए, छूता है। तो बोल रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए आप यहाँ पर देखिए, देखिए यहीं वाला ये वाला है, कितना है, ये वाला है, क्योंकि यहीं वाला टूटा है ना और यहाँ पर आया है। इसको हम निकाल देंगे, इसको सीधा ये वाला है, ये वाला ये जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आ जाएगी ना। देखिए ये पूरा पेड़ है और ये 5 मीटर से टूट गया है ना, तो ये जितना होगा ना, यही उतना ये भी है, क्योंकि वहीं वाला टूटा है यहाँ पर। ये मान लीजिए 10 आ गया, तो ये भी 10 आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई कितना है, 10 और 5 15 हो जाएगा। इसको हम लोग निकालेंगे। ये क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। ये लंब है, ये आधार है, निकाल लेंगे यहाँ पर। कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है बच्चों, लंब है 5 है ना, 5 ये लंब है, आधार है 12। समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए ये पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, अब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर से ही बीच में से टूट जाता है। तो ये पेड़ जो है ना भूमि के, देखिए उसका ऊपरी सिरा भूमि को
उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। भूमि से उसके आधार को 12 मीटर की दूरी पर छूता है। समझ गए? तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बताया है ये कितना टूटा है। अगर यहीं देता है ये 12, इसको निकालना पड़ता नहीं पड़ता ना, 12 ये वाला भी है कि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ये निकालेंगे और जितना ये आएगा उतना ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहीं वाला तो टूटा है। ये हो गया 25 और ये हो गया 144। 12 गुने 12 जोड़ने पर आ जाएगा कितना? 169। 13 का होता है 169। 13 गुने 13, ये कितना आ गया? 13। तो ये 13 तो ये भी 13, क्योंकि यही वाला तो टूटा है ना यहाँ पर। देखिए पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो जोड़ देंगे ना यहाँ पर, कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18 मीटर। समझ गए आप लोग अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 नंबर, इसको आप लोगों को बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए कौन सा सत्य है बोलना है। देखिए ध्यान से, ये देखिए यही चित्र है, इसमें आपको कर्ण कौन दिख रहा है? कर्ण यही नहीं दिख रहा है, बड़ा वाला है। अब देखिए सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या कर्ण है? कर्ण का नाम क्या है? क्यू आर है ना। तो क्यू आर का स्क्वायर देखिए बराबर ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर है ना। तो यही एक सत्य है, क्या है? यही एक सही है कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार और लंब किसी को भी मान सकते हैं। ये देखिए ये तीनों नहीं हो सकते। देखिए क्यों? ध्यान से, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर में कभी जोड़ा जाता है नहीं। कर्ण का स्क्वायर दोनों के लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन इसमें कर्ण के स्क्वायर में ही जुड़ा है। ये बता रहा था आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, कभी होगा? कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर लंब के स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा ना, सूत्र में है ना। तो यही सत्य है, ये दोनों असत्य है। समझ गए आप लोग अच्छे से? चलिए अगला देखिए। एक आयत की लंबाई 40 सेमी। फिर से देखिए आप लोग अच्छे से, देखिए ये कर्ण है, क्या है? क्यू आर का स्क्वायर है ना। ये कर्ण का स्क्वायर होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या है? पी क्यू का स्क्वायर, इसमें है ना पी आर का स्क्वायर है ना, इसमें जुड़ा है ना। दोनों जोड़ने पर आता है ना कर्ण का स्क्वायर। यही आता आएगा, ये दोनों कभी भी आएगा नहीं आएगा। ये एक हो ही गया, ये दोनों तो गलती पक्का होगा। आप लोग जांच भी कर सकते हैं। देखिए पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या है? पी क्यू माने हैं लंब माने हैं, ठीक है? ये आधार ये कर्ण, पी क्यू स्क्वायर। फिर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर क्या है? कर्ण है। लंब में कभी कर्ण जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता। आधार आएगा, जोड़ने पर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कर्ण को जोड़ेंगे ना तो लंब और जोड़ेंगे, आधार जोड़ेंगे, कर्ण आएगा ना। तो यही सत्य होगा। चलिए आगे देखिए। ये देखने से पहले ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। ये पूरा सूत्र आयत का सूत्र है। आयत ये है, देखिए आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई मतलब एल और चौड़ाई मतलब बी। लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू, ये दूसरा सूत्र है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आयत का विकर्ण होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये देखिए क्षेत्रफल दिया रहने पर लंबाई बराबर, अगर क्षेत्रफल देगा लंबाई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल दिया रहने पर लंबाई बराबर, क्षेत्रफल दिया रहने पर लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। किसका क्षेत्रफल है? आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का ही सूत्र है ना। क्षेत्रफल दिया रहने पर चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा में लंबाई। तो देखिए
ये तीनों मेन सूत्र है। इस पर भी 3 सूत्र इस पर 2 बनेगा, इस लंबाई का 1 चौड़ाई का, इस पर भी 1 लंबाई का 1 चौड़ाई का, इस पर भी 1 लंबाई का 1 चौड़ाई का। देखिए परिमाप दिया रहने पर लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। अब देखिए विकर्ण दिया रहने पर लंबाई बराबर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई बराबर रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। इतना सूत्र आप लोग नोट कीजिए। और देखिए ये मैथ, देखिए ये मैथ को हम 2 तरीके से बताते हैं। देखिए एक आयत का लंबाई दिया है ना, और विकर्ण दिया है, परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। अब देखिए समझिए ध्यान से। छुआ मैथ है, लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया था 40 सेमी, विकर्ण दिया है 41 सेमी। तो आप लोगों को तो पता है निकालना है परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए ना परिमाप निकालने के लिए। ये दिया है लंबाई, तो पहले हम निकालेंगे चौड़ाई, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर कौन सूत्र लगेगा? विकर्ण दिया है ना, तो विकर्ण वाला सूत्र लगेगा। विकर्ण दिया रहने पर चौड़ाई बराबर सूत्र क्या था? रूट विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। तो विकर्ण कितना है? 41 है। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है? तो गुना करेंगे यहाँ पर 41 से 41 गुना करेंगे, 1 4 4 16 जोड़ेंगे 1 8 6 1681 कितना होता है? 1681 माइनस 40 का छोटे छोटे का 1600 होता है। घटाएंगे तो आ जाएगा 1681 में से 1600 घटेगा तो 81 बचेगा। 81 का होता है यहाँ पर देखिए 9 गुने 9 होता है, 1 9 निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना 1 9। इसके आगे यहाँ पर होना है। देखिए चौड़ाई भी आ गया, लंबाई दिया है। अब निकाल लेंगे परिमाप। परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई है 40, चौड़ाई है 9, 9 है चौड़ाई 9, जोड़ेंगे 2 इंटू जोड़ेंगे तो कितना है? 49। यहाँ पर गुना है ना, 2 इंटू गुना कर देंगे, गुना 49 दूनी 98, आगे 98 सेमी। समझ गए आप लोग अच्छे से? देखिए परिमाप निकालना था। अब परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। चौड़ाई नहीं दिया था, चौड़ाई हम निकाले हैं। कौन दिया? विकर्ण दिया ना, तो विकर्ण दिया रहने मेन को है, मेन चीज़ होता है क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण। तो विकर्ण दिया है ना, तो विकर्ण दिया रहने पर चौड़ाई बराबर सूत्र है ना यहाँ पर, है ना? समझ गए आप लोग अच्छे से? अगला मैथ देखिए, अगला मैथ एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 16 तथा 30 है। देखिए सम चतुर्भुज होता कैसे है? इसके चारों भुजा बराबर होती है, एक भुजा 5, दूसरी भुजा भी 5, ये विकर्ण होता है। एक विकर्ण है 16 और एक विकर्ण है 30। ये वाला 30 मान लीजिए, ये 16 मान लीजिए। अब बोल रहा है परिमाप ज्ञात करने के लिए। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजा को जोड़ देंगे ना तो परिमाप आता है। इन 4 गुने भुजा, चारों भुजा जोड़ेंगे या 4 से गुना करेंगे क्योंकि सभी भुजा बराबर होती है ना। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले भुजा निकालेंगे, तो लिखेंगे सम चतुर्भुज की भुजा बराबर सूत्र होता है रूट में पहला विकर्ण बटा में 2 की स्क्वायर माइनस दूसरा विकर्ण बटा में 2 की स्क्वायर। आप लोग लिख लेंगे ना, स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला विकर्ण कितना है? मान लीजिए 16 है, बटा में 2, इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस दूसरा विकर्ण कितना है? 30 है, ये प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, बटा में 2 स्क्वायर कर दिए। ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 15 बार में, ये हो गया 8 का स्क्वायर
ओके ना। ये हो गया 15 का स्क्वायर। आगे देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है ना, अब 15 का होता है 225। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 289। कितना आ जाएगा 289। तो होता है 17 का होता है 17 गुने 17, एक 17 निकल जाएगा। तो भुजा कितना आ गया 17। ये 17, ये 17, ये 17, ये सब 17 आ गया। तो क्या निकालना, परिमाप निकालना था ना। समचतुर्भुज और वर्ग एक ही चीज़ है। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। 17 17 4 बार जोड़ेंगे, ये 17 में 4 से गुना करेंगे तो वही ना आएगा 4 गुने 17, 17 चौके 68, 68 सेम ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो हमें सपोर्ट कीजिए और थोड़ा देखिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और आगे ऐसे मिलते रहेंगे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।